देखें, पहली बात तो आपको बता दूं, याया अफरीदी साहब बहसियत इंसान, अगर उनको एक जज के तौर पर, एक इंसान के तौर पर समझा जाए, ही इज़ द फाइनेस्ट जज, बहुत अच्छा जज है, लेकिन इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंस, जहानत के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज तक इस तरह का कॉम्पिटेंट जज हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा। आज तक की बात कर रहा हूँ, इतना कॉम्पिटेंट जज। मगर जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं या जो कॉम्पिटेंस है या जो फिटनेस है, मंसूर अली शाह साहब के मुकाबले में या अफरीदी साहब ऊपर नहीं है, उनसे नीचे हैं, सीनियरिटी में भी नीचे हैं और कॉम्पिटेंस के लिहाज से भी नीचे हैं। तो लिहाजा इस मुतनाज़ा फैसले की हम मुखालफत कर रहे हैं ऑन दी प्रिंसिपल ग्राउंड, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, आइन के तहत, कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत जो सीनियर मोस्ट जज होता है, ही इज़ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। आपको याद होगा 96 में पीपल्स पार्टी के ज़माने में उन्होंने अपने 20 वर्कर्स को हाई कोर्ट का जज बना दिया। यहाँ अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला आया, PLT 96 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर ये फैसला हुआ कि आज़ाद अदलिया के ऊपर ये हमला तस्वर होगा, लिहाजा चीफ जस्टिस से मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट जजेस लगने चाहिए, ये पोलिटिकल पार्टीज़ का ये एफिलिएशन वाले लोग नहीं लगने चाहिए। फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी नहीं, फिर ये एक बेईमानी की थी, जो चौथे नंबर पे सीनियरिटी पे था सजाद अली शाह, उसको उठा करके चीफ जस्टिस बना दिया था। जब सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ फिर सारे जज बैठ गए और उन्होंने एक जजमेंट दी, जो मलिक असद जजमेंट है 1998 में, उन्होंने कहा नहीं, जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस। उस दिन से लेकर 2010 तक इस प्रिंसिपल के तहत सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाते रहे। 2010 में इसी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो 18th अमेंडमेंट की, उसके अंदर आइन में डाल दिया कि जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। अब इसका नुकसान क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि ये याया अफरीदी का केस है, नुकसान इसका ये है कि हर जज अब ये जो है वो कोशिश करेगा कि हम इंडिपेंडेंट फैसले ना दें, हुकूमत की खुशनुदी हासिल करें, ताकि उनका नाम भी आ जाए कि चीफ जस्टिस की लिस्ट में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसके अलावा होंगे। तो ये जो बेईमानी इन्होंने की है, ये बेईमानी पे, बदनीयती पे इनका फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के मुतरादिफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। तो ये जानबूझ के उन्होंने ऐसी मस्ती की है ताकि लोगों को लालच दे सकें, जजेस को लालच दे सकें, और इसी वजह से हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। बहसियत वकील भी, बहसियत पार्टी वर्कर भी, PTI के तौर पर भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और बतौर वकील रहनुमा के तौर पर भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम इसको किसी सूरत नहीं तस्लीम करने को तैयार। हम ये समझते हैं कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जस्टिस याया अफरीदी से कि वो इस पर रिफ्यूज़ कर दें। वो रिक्वेस्ट हमारी उन तक आपके ज़रिए मैं तवस्सुल से पहुँचा रहा हूँ, उनको चाहिए कि वो रिफ्यूज़ करें, ताकि जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर चीफ जस्टिस बनाया जाए। सर, जस्टिस मंसूर अली शाह को ये कहा जा रहा है कि PTI ने डिसक्रेडिट किया है। वो जो फैसला आया है अभी मखसूस नशिस्तों का, उसके ऊपर जब खान साहब ने जो है वो मोहर लगा दी कि हम लोग ये फ़ैसला जो आया है इसके ऊपर हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, और उसके बाद भी मुलाकातों में उन्होंने कहा आगे पीछे, लेकिन ये जो इस टाइम सिचुएशन थी उसमें ये कहा जा रहा है कि PTI ने डिसक्रेडिट किया है। बदमाश, बेईमान, करप्ट टोला फॉर्म 47 की पैदावार जो इस वक्त मुसल्लत किया गया है, डाका जनी के ज़रिए वजूद में आने वाली उनकी जो हुकूमत है, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन बेईमानों को खटक रहा है जस्टिस मंसूर शाह। क्यों खटक रहा है? इसलिए कि 12 जुलाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का फैसला दे दिया। उन मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर 2 दफ़ा उस जो जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने अभी तक उसको अमल दरामद नहीं किया। अब आपको याद है कि 12 जुलाई को फैसला आता है, 15 जुलाई को वो अता तारा उठ के कहता है कि हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। उनकी बदमाशी आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ, इसके पीछे उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है इन फॉर्म 47 वालों को। इन फॉर्म 47 वालों के साथ उनका गठजोड़ है, वो जो नाजायज़ ताल्लुक़ है और पीछे कठपुतलियों के पीछे वो खड़े हो गए हैं, उन्हीं की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हैं। और असल बात यह है कि हम तो आइन के साथ खड़े हैं। आइन ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और जो इंडिपेंडेंट जजेस होंगे हम उनकी तो तारीफ करेंगे, हम कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। अच्छा मुझे बता दें,
जब पिछले साल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ किया, पटिशन डिसमिस की हमारी और कहा कि नहीं कोई 90 डेज वाला इलेक्शन के खिलाफ फैसला दिया, इनकी नज़र में उस वक्त वो फरिश्ते थे। जब उसके अलावा जो सारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उन्होंने फैसला दिया, उस वक्त भी उनकी नज़र में फरिश्ते थे, आज क्यों गलत हो गए? ये सारी इनकी बदमाशी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा सर, तनकीद की जा रही है कि अगर अली अमीन गंडापुर PTI के जो वर्कर थे उनको धोखा ना देते और डी चौक पर आकर बैठ जाते, धरना देते, तो ये तरमीम मंजूर ही नहीं होनी थी। पहली बात तो यह है कि धरने का ऐलान किसने किया था? धरना तो था ही नहीं, इट वॉज ए प्रोटेस्ट हमने कामयाब कराया, हज़ारों की तादाद में लोग निकले और वो बदमाश वजीर कहा करते थे वो अटक पुल क्रॉस करके दिखाए, ना सिर्फ उसने अटक पुल क्रॉस किया, वो डी चौक तक पहुंचा। देखिए प्रोटेस्ट था ना, लेकिन सर था तो ताहुक्म सानी था ना खान साहब ने कहा आपको किसने बताया? सर ये अब आपके ही लोग अंदर गए थे। ताहुक्म सानी नहीं था, तीन दिन पहले 4 दिन पहले मिलके आए ना सारी लीडरशिप, हम खुद मिलके आए थे पहले। देखिए प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट जो एहतजाज होता है वो धरना नहीं होता, जो वहाँ बैठना है ताहुक्म सानी का मतलब है कि रोज प्रोटेस्ट होगा, ये नहीं था। खान साहब ने कहा था 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, डी चौक पहुंचना है, कारकुनों को छोड़कर। देखिए वो पहुंचे, लिहाजा इसकी तफसीलात की में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इख्तलाफ किस बात पे हुआ था आपको याद है? खान साहब ने क्यों कहा था कि 2 दिन 3 दिन भी लगे आप डी चौक पहुंचे? कि जब रावलपिंडी का एहतजाज था, अभी वो वहाँ मोटरवे। इख्तलाफ किस बात पे हुआ था आपको याद है? खान साहब ने क्यों कहा था कि 2 दिन 3 दिन भी लगे आप डी चौक पहुंचे? कि जब रावलपिंडी का एहतजाज था, अभी वो वहाँ मोटरवे पे पहुंचे थे, बीच में से एहतजाज की कॉल ऑफ हो गई थी, एहतजाज की कॉल ख़त्म कर दी गई थी 8 बजे के करीब या 9 बजे के करीब, जो भी टाइम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको रावलपिंडी तक पहुंचना चाहिए था, लिहाजा उन्होंने कहा डी चौक पहुंचे, वो लिहाजा पहुंच गए थे। जब हम धरने की कॉल देंगे तो उस वक्त धरना होगा, इंशाल्लाह बैठेंगे। शुभ से अभी जो कॉल दी थी गुज़िश्ता अली अमीन गंडापुर और लीडरशिप की जानिब से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बाकी शहरों में भी यही सूरत हाल थी। सोशल मीडिया पे तो नज़र आ रही थी, लेकिन ग्राउंड पे वर्कर नहीं निकला। अभी दोबारा कॉल दी है, वर्कर जो हैं इस कॉल का मजाक उड़ा रहे हैं। PTI के वर्कर हैं ये लोग, और PTI की जितनी भी क़यादत है उन पर तनकीद की जा रही है। इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लोगों को निकालेंगे? PTI के कल सलमान अकरम राजा ने, या आज सुबह शायद मैं पढ़ रहा था उसकी ट्वीट, बड़ी अच्छी बात की। देखें PTI में भी हमने लीडरशिप ने सोशल मीडिया के ज़रिए इस पार्टी को नहीं चलाना। निकलो जी अभी एहतजाज पहुंचो बगैर तैयारी के, डी चौक पहुंच जाओ। ये इस तरह के जो लोग कुछ करते हैं, इसके पीछे बदनीयती भी होती है कुछ लोगों की। कुछ लोग नेक नीयती से कहते हैं, कुछ लोगों की बदनीयती होती है। ये अभी सलमान अकरम राजा का मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था उनका ट्वीट। देखिए लीडरशिप ने फैसले करने होते हैं अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपने हालात, वाक़यात और सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रख के। अगर लीडरशिप के फैसले सोशल मीडिया के जरिए होने लग जाएं तो फिर वो लीडरशिप को तो फिर बैठने की जरूरत नहीं है। हम पोल करा लिया करेंगे सोशल मीडिया के जरिए, जिसकी जितने ज्यादा फॉलोइंग हो जाएगी उसके जरिए फिर उसके मुताबिक हो जाएंगे। तो सर हमेशा सोशल मीडिया की हम रिस्पेक्ट करते हैं, सुने अहमियत देते हैं।